श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछले पार्ट में हम सबने सुना जो श्री जड़ भरत जी थे वो खेतों पे रहने लगे। उनकी जो भाभियाँ थी उन्होंने खेतों पे उनका रहने सहने की व्यवस्था कर दी और जो भी घर में भोजन सबसे खाने के बाद बच जाता वो उनको भेज देती और वो प्रेम से खाते और मस्त रहते। तो इस प्रकार बहुत दिन तक वो जब खेतों पे रहा करते और सभी जो खेत की फसल को जंगली जीवों से रक्षा के लिए उनके भाइयों ने कहा कि इनकी रक्षा करना, जंगली जीवों से फसल की। लेकिन वो कभी किसी भी पशु को भगाते नहीं थे। और एक दिन क्या हुआ कि एक उसी राज्य में डाकुओं का एक सरदार था। वो भद्रकाली का उपासक था और उसमें भद्रकाली से प्रार्थना की थी कि माता जी अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं एक नर बलि दूंगा। तो उसके यहाँ पुत्र हुआ तो सरदार ने आदेश किया कि जाओ कोई एक मोटा तगड़ा व्यक्ति पकड़ के लाओ और उसकी बल देना है। और तब उसके जो सरदार के जो साथी थे वो सभी रात में घूम रहे थे तो उनको और तो कोई मिला नहीं। ये महाराज जी खेतों पे मिल गए। तो सरदार के जो साथी थे उसने कहा कि भाई चलो, तुमको हमारे सरदार ने बुलाया है। और देखा कि मोटा तगड़ा है, इसके लिए उन्होंने महाराज जी को कहा कि चलो तुमको सरदार ने बुलाया है। तो महाराज जी ने चल दिया। महाराज जी के कोई शरीर में आसक्ति नहीं थी कि उनको शरीर से मोह नहीं था, इसके लिए वो चल दिए। और जब सरदार के पास गए तो सरदार ने खूब इनको पहले नहलाया धुलाया और फिर विविध प्रकार के भोजन कराए। तो खूब वहाँ पर महाराज जी का सत्कार किया और सत्कार करने के बाद सुबह में 4 बजे उठाकर महाराज जी को देवी के मंदिर में ले गए जहाँ भद्रकाली का मंदिर था। और वहाँ पे डाकुओं के सरदार ने कहा कि महाराज जी गर्दन झुकाओ और देवी माता को प्रणाम करो। और तब महाराज जी ने तुरंत जो ही गर्दन झुकाई तो उसी समय माता भद्रकाली ने समझा कि ये मूर्ख डाकू इस ब्रह्म ज्ञान से संपन्न एक ब्रह्मज्ञानी की हत्या करने जा रहे हैं और ये मुझको बर्दाश्त नहीं है। और उन्होंने तुरंत वो मूर्ति को फाड़ते हुए प्रकट हो गई। सहसेव चचाट सैव देवी भद्रकाली। और उस मूर्ति से माता भद्रकाली निकली और उन्होंने उन डाकुओं के हाथ से तलवार छीन लिया और सभी डाकुओं को गर्दन उड़ा दी। और उन्हीं के गर्दनों से वो कंदुक क्रीड़ा खेलने लगी। और थोड़ी देर बाद जड़ भरत जी ने देखा कि जितने डाकू थे वो सभी मरे पड़े हैं। और जड़ भरत ने सोचा कि अभी लगता प्रारब्ध बाकी है। ऐसा सोचकर वो चल दिए। देखो जड़ भरत इतना ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थे, इतने शरीर में आसक्ति नहीं थी कि इन्होंने देवी माता को ये भी नहीं कहा कि माता जी मुझको बचा लिया या तुम्हारा धन्यवाद है। और ऐसा न कहकर भी जड़ भरत जी वहाँ से चल दिए।
और जब चल दिए तो रास्ते में चले जा रहे थे तो इधर एक सिंध सौवीर देश का राजा था, उसका नाम था रहुगढ़। वो सत्संग प्रेमी था और पालकी में बैठकर सत्संग सुनने के लिए जा रहा था। तो अचानक ही उसकी जो पालकी था उसका एक कहार बीमार हो गया। तो जब एक कहार बीमार हो गया तो 4 कहारों में एक कहार बीमार हो गया, तो वो पालकी कैसे चले। तो कहारों ने महाराज से कहा कि महाराज एक कहार बीमार हो गया है, क्या करें। तो राजा ने कहा कि तुम दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ लो और उसको पालकी में लगा दो। तब तो कहारों को और तो कोई दिखा नहीं और ये महाराज जी दिख गए। महाराज जी से कहा कि चलो आपको राजा ने बुलाया है और उस राजा का आदेश है कि पालकी में लग जाओ। तो महाराज जी गए और तुरंत ही महाराज जी तो ऐसे भी चल ही रहे थे और उन्होंने जाकर वो तुरंत ही पालकी में लग गए और लग गए। तब लेकिन अब महाराज जी चलते हैं तो चींटियों की पत्ती देखते हुए चलते हैं कि कोई चींटा चींटी मेरे पैर के नीचे आकर ना दब जाए, मर जाए। इसके लिए जब वो चींटियों की बात आती है तो वो उछल जाते हैं। तो जब पालकी चलाने वाला उछलेगा तो पालकी में बैठे हुए का क्या हाल होगा। तो जब इस प्रकार जब एक बार चींटियों की पत्ती जा रही थी और जड़ भरत जी उछले तो राजा की खोपड़ी पालकी में लड़ गई और राजा ने सभी कहारों को डांटते हुए कहा, साधवत कृमित क्रमत विषम मुह्यते यान मिति। हे बूढ़ारो, हे कहारो, तुमको पालकी चलाना नहीं आता है, पालकी सही से चलाओ और ये विषम प्रकार से क्यों चला रहे हो। विषम मुह्यते यान मिति, और इसको शुद्ध जला से पालकी चलाओ, तुमको पालकी चलाना नहीं आता। तो अब तो कहार बेचारे डर गए। उन्होंने सोचा कि अब तो लगता है राजा इसके साथ राजा मुझको भी दंड दे देगा। तो कहार हाथ जोड़ कर कहते हैं, महाराज अयम अधुनयो नियुक्तोपि न दुत्रम ब्रजति। महाराज हम सब नहीं है, ये जो एक नया हमने नियुक्त किया है ये एक तो चलता नहीं है और जब चलता है तो छलांग लगा देता है। अयम अधुनयो नियुक्तोपि न दुत्रम ब्रजति, एक तो चलता नहीं है और चलता है तो एकदम से भाग पड़ता है। तो अब राजा ने देखा कि एक मोटा तगड़ा व्यक्ति पालकी में लगा हुआ था। तब राजा शांत हो गया और फिर पालकी चलने लगी। और अब की बार दोबारा जब चींटियों की पत्ती आई तो फिर जय भरत जी उछल गए। तो अब को राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा, भ्रत शासनम मच्चरसि प्रमत्तस चते करोम चिकित्साम दंड पांजु। हे प्रमत्त, हे उन्मत्त, तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है और मेरे अनुशासन का पालन नहीं कर रहा है। मैं तेरा ऐसा इलाज करूंगा जैसा भगवान दंडपाणी यमराज जी जीवों का करते हैं नरक में, ऐसा तेरा इलाज करूंगा। भ्रत शासनम मच्चरसि प्रमत्तस्य चते करोम चिकित्साम दंडपाणिरु। जिस प्रकार दंडपाणी यमराज जीवों का इलाज करते हैं उसी प्रकार मैं तेरा भी इलाज करता हूँ। तो जब इस प्रकार कहा तब जड़ भरत जी आज तक कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन अब आज जड़ भरत जी बोले। क्यों बोले? क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये राजा है और ये सत्संग सुनने जा रहा है और पालकी पे बैठ के जा रहा है, और दूसरी बात अब इसका भार मैंने उठा लिया है और अब इसने तो मेरा अपमान कर ही दिया है और ये नरक में जाएगा।
और ये नरक में जाएगा तो जो संसार है वो देखेगा, कहेगा कि साधु ने जिसका भार उठा लिया वो भी नरक में चला गया। इसके लिए जड़ भरत जी राजा रघुगण का कल्याण करने के लिए बोल पड़े और कहते हैं कि राजन, त्वयोदितं व्यक्तम प्रलब्धम भरतु समय स्यात् यदि वीरभारा गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा तिराशो न विदाम प्रमादा। जड़भरत जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारा कहना यथार्थ है कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, और ये जितने भी धर्म हैं ये सब शरीर के हैं। तुम जो कह रहे हो कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, वो भी तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन तुम किसको दंड दोगे? ना तो मैं शरीर हूँ, और जो मैं हूँ उसको तुम दंड दे नहीं सकते हो, और ये जो सभी तुम बता रहे हो ये सब शरीर के धर्म हैं। स्थौल्यं कार्स्य व्याधय साधयश्च क्षुत्रभयं कलिरिच्छा जरा च निर्दारतिर्मन्युरहं मदासु च देहे में जातस्य ही में न संति। ये जो मोटा होना, पतला होना और दुबला होना और आदि व्याधि और भूख प्यास और बुढ़ापा और ये जितने भी धर्म हैं ये सभी शरीर के हैं, और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ। ये जितने भी धर्म हैं ये सभी शरीर के धर्म हैं, और देहे में जातस्य ही में न संति, और जो मैं हूँ उसको तुम दंड दे नहीं सकते हो, क्योंकि मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, और आत्मा को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। भगवान गीता में भगवान ने कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा को कोई भी ऐसा शस्त्र अस्त्र नहीं बना जो इसको काट सके या मार सके, और नैनम दहति पावका, और ना इस आत्मा को कोई भी ऐसी अग्नि बनी है जो इसको जला सके। तो राजन, मैं जब वो हो ही नहीं तो तुम मुझे क्या दंड दोगे? और इस प्रकार जब राजा रघुगुण ने जो वेद उपनिषद वेदांतों की भाषा थी यथार्थ, वही भाषा जब राजा रघुगण को जड़ भरत जी ने सुनाया, तब राजा जो रघुगण था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि भाई उपदेश देने वाले तो बहुत देखे, लेकिन आज तक जो उपदेश इसने जो दिया है वो इसके जीवन में उतरा हुआ है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और ये जो बातें कह रहे हैं तत्व ज्ञान की, ये तो मैंने बड़े बड़े संत महात्माओं के मुख से तत्व ज्ञान की बातें सुनी हैं। तो ऐसा सोचकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, और उसने जब गौर से देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पे मोटा सा जनेऊ पड़ा था। तो जब इसने जनेऊ देखा तो यह तुरंत ही पालकी से कूद गया और जड़ भरत जी के चरणों में गिर गया और बोलता है कि महाराज, कस्त्वं निगूढ़स्य चरसि दुजानां बिभर्ति सूत्रं कथमोऽवधूता कस्यासि कुत्रत्यह्यापकस्मात्
क्षेमाय नाश्चेदतिनोत शुक्ला। कहता है कि हे प्रभु, हे ब्रह्मन, आप कौन हैं? कस्त्वं निगूढ़स्य रसिद्दुजानाम। हे द्विज श्रेष्ठ, आप अपने को छुपाए हुए ये कहाँ पे विचरण कर रहे हैं? और ये जो आपके कंधे पे जनेऊ पड़ा है, ये आपकी पहचान बता रहा है कि आप द्विज श्रेष्ठ हैं। और मुझको तो लगता है कि कोई आप अवधूत, शायद भगवान दत्तात्रेय तो नहीं है। और आप ये बताइए प्रभु, आपका कहाँ जन्म हुआ, आप किसके पुत्र हैं? तथा मुझको तो ऐसा लगता है कि साक्षात कपिल भगवान ही मेरा कल्याण करने के लिए क्षेमाय नाश्चेदतिनोत शुक्ला, साक्षात सांख्य योग के भगवान कपिल ही मेरा कल्याण करने के लिए आ गए हैं। इसके लिए प्रभु आप अपना परिचय दें। और राजा रघुगण कहता है कि महाराज, नाहं विशांके सुरराज वज्रा नत्रयच्छ शूलान यमस्य दंडात् ना अग्न्यर्क सोम लीलवित्रपास्त्रा शंके भसम ब्रह्मकुलावमानात्। और ना ही मैं भगवान, ना हम विशांके, ना ही मैं वज्रधारी इंद्र से डरता हूँ, ना हम विशांके सुरराज वज्रा, और न त्रयच्छशूला, ना तीन नेत्रों वाले भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता हूँ, और ना ही यमराज के दंड से भी नहीं मुझको डर लगता है, और ना सूर्य अग्नि, और ना ही सूर्य अग्नि और ना ही कुबेर के अस्त्र शस्त्रों से मुझको डर लगता है, ना अग्नि सूर्य सोम नीलवित्तपास्त्रा, लेकिन संके भ्रशम ब्रह्मकुलावमाना, लेकिन मैं ब्राह्मणों के अपमान करने से बहुत मुझको डर लगता है। मैं ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डरता हूँ। और प्रभु आप बताइए कि आप कौन हैं? राजा रघुगण कहता है कि इंद्रकुलिशमम शैल विशाला कालदंड हरि चक्र कराला जो इनकर मारा नहीं मरई विप्रदोह पावक सो जरई। तो मैं ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डरता हूँ। आप बताइए कि प्रभु आप कौन हैं? और जो आपने ये कहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो ये मुझको समझ में नहीं आता है। क्योंकि जैसे स्थालग्नितापा पयसोभितापा तत्ताप सत्ताप तत्स्य तंदुल गर्भरंधि द्रेहेन्द्रियास्यास्य सन्कर्षणात् तस्त्रंसते पुरुषायुनरोधात्। तो आप बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तो जैसे अब जो राजा रघुगण है ये भी दृष्टांत दे रहा है, क्योंकि ये सत्संग में जाता है, कह रहा है कि जैसे हमने पहले चूल्हा जलाया, फिर उसके ऊपर बटलोही रखी, फिर बटलोही में पानी रखा और उसमें चावल डाले, तो सबसे पहले चूल्हा की जो आग है वो बटलोही को गर्म करेगी, फिर उसके बाद पानी गर्म होगा, फिर उसके बाद जो उसके अंदर चावल हैं वो धीरे धीरे सिद्ध हो जाएंगे। स्थालग्नितापा पयसोभितापा तत्ताप तत्स्य तंदुल गर्भनंदी। और इसी प्रकार जब शरीर को कष्ट मिलेगा तो शरीर के जो इंद्रियां हैं उनको कष्ट मिलेगा, फिर उनके बाद जो शरीर का स्वामी मन है, मन को भी कष्ट मिलेगा। तो आप बताइए कि ये जो आपने कहा है कि मैं शरीर हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीरी आत्मा हूँ, तो अब आप मुझको बताइए कि प्रभु ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तब जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन, तुम सत्संग में जाकर हो तुम महामूर्ख, लेकिन विद्वानों की भाषा सीख गए हो। और कहा कि
जो तुम ये बता रहे हो, ये तुम घटा रहे हो सावयव पदार्थ से, और जिसको घटा रहे हो वो निरवयव पदार्थ है। देखो, जो चावल है, पानी है, आग है, इनको देखा और छुआ जा सकता है, ये सावयव पदार्थ हैं, और तुम घटा रहे हो निरा अवयव से, घटा रहे हो आत्मा से। अब बताओ, आत्मा को कभी किसी ने देखा? नहीं देखा। अब जैसे कोई कहे कि मैंने आकाश को पकड़ लिया, तो क्या आकाश को कहीं पकड़ में आता है? कहीं नहीं। कोई बोले कि आकाश को मैंने काट दिया, आकाश व्याप्त है, उसी प्रकार ये आत्मा भी सर्वव्यापी है, और तुम घटा रहे हो निरा अवयव से, और ये जो तुम्हारे पदार्थ हैं ये सब सावयव हैं, इनको देखा और छुआ जा सकता है। तब महाराज जड़भट्ट जी ने राजा रघुवर को दिव्य उपदेश दिया। अब अगले पार्ट में उसका भाग सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।